बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। हमारे निज़ाम तालीम में जो भी बात शुरू होती है वो अंग्रेज़ी दौर से शुरू होती है। अब अंग्रेज़ी दौर में कुछ बातों की वर्थ ऐसी थी जो आज भी अहमियत रखती, जैसे साइंस के कुल्ली हैं, साइंस की दरियाफ्तें हैं जिनको दलाइल और शवाहिद गलत साबित नहीं कर रहे, लेकिन कुछ हाइपोथेसिस हैं और कुछ थ्योरीज हैं। अब हाइपोथेसिस एक ऐसा तस्वुर है जिसकी हिमायत में कुछ दलाइल होते हैं, लेकिन इतने दलाइल नहीं होते कि जिन्हें हम एक तहक्कुम के साथ पेश कर सकें। और जब बहुत सारे दलाइल इकट्ठे हो जाएं और बात वज़नी हो जाए तो वो थ्योरी हो जाती है। और जब सारे दलाइल उसकी हिमायत में हो और मुखालफत में कोई बात न रहे और उसको किसी तरह गलत साबित न किया जा सके तजर्बे से, तो जब तक गलत साबित नहीं किया जाएगा उसको, या उसमें कोई खामी नहीं दरियाफ्त की जाएगी, वो ला हो जाएगा और ला रहेगा तब तक। अब हम बर्रे सगीर की तारीख़ जब लिखते हैं या पढ़ते हैं या बोलते हैं, या मुख्तलिफ़ उलूम जिनका ताल्लुक़ इंसानी सरगुज़श्त से है बर्रे सगीर के हवाले से, तो हम आर्या इन्वेजन थ्योरी से बात शुरू करते हैं, जबकि ये थ्योरी भी नहीं है, ये हाइपोथेसिस है। एक अंग्रेज़ अफसर थे अदलिया के, उन्होंने संस्कृत ज़बान सीखी। संस्कृत ज़बान सीखते हुए उन्हें एहसास हुआ कि ये तो यूरोपियन ज़बानों से बहुत ताल्लुक़ रखती है इसकी ग्रामर। तो उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है कि इनके आबाओ अजदाद असल में एक होंगे। ये एक ख्याल का सफ़र था जो शुरू हो गया। अब बात आगे चली तो उन्होंने चलते चलते ये दरियाफ्त किया कि ऋग्वेद वादी सिंध में लिखे गए और ये आर्याओं ने लिखे। जबकि ऋग्वेद पढ़ें तो आपको आर्या जो हैं वो नाउन नहीं है, उसमें एडजेक्टिव है। ये नहीं साबित होता उनसे कि ये कोई कौम थी या कोई कबीला था जिसका नाम आर्या था, जो कहीं से आए थे या उन्होंने इन्वेड किया था, मगर एडजेक्टिव को नाउन मानकर एक थ्योरी कॉइन करने की कोशिश की गई और फिर ये एक थ्योरी बना ली गई। ये हाइपोथेसिस से ज़्यादा वज़नी नहीं थी, ये थ्योरी होने की अहल भी नहीं थी, मगर एक बात बन गई कि आर्या सेंट्रल एशिया से आए और यूरोप में भी आर्या गए। अब दोनों जगह आर्या गए तो वो ज़ाहिर है कि उनकी ओरिजिनल ज़बान तो एक ही थी, और जब इंडिया में आए, बर्रे सगीर में आए, तो वो अपनी एक ज़बान बोलते हुए आए और फिर ज़बानों का सफ़र शुरू हुआ। पहले एक ऋग्वेद जो है और वेदास जब लिखे गए तो ज़बान अवामी थी, फिर उसको प्योरीफाई किया गया और एक ख़ास उसके डायलेक्ट को संस्कृत करार दे दिया गया कि ये देवताओं की ज़बान है, ये मुक़द्दस ज़बान है। और फिर उस मुक़द्दस ज़बान में आगे तब्दीली आई और फिर एक पूरा हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स का एक पूरा एक बाब खुल गया। हमारे यहाँ हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स जो है वो पहले संस्कृत होती है, फिर उसमें बिगाड़ पैदा हुआ, फिर उसमें मज़ीद बिगाड़ पैदा हुआ, तो ये एक ज़बान का एक तारीख़ का सफ़र चला। आर्या की आमद, संस्कृत और फिर ज़बानों में जो बिगाड़ हुआ और आगे चलता है सिलसिला, और हमारे आज तक वहाँ पहुँचा। ये एक हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स का एक सफ़र है। इसी तरह एंथ्रोपोलॉजी में, इसी तरह सोशियोलॉजी में, इसी तरह तारीख़ में आर्या से बात शुरू की। लेकिन आज तक आर्या की आमद की ना तो बायोलॉजिकल सबूत मिल सका और ना इसका कोई जो है आर्कियोलॉजिकल सबूत मिल सका आर्या की आमद।
ये बड़ी दिलचस्प बात है। जब तक हमें आर्या की आमद का बायोलॉजिकल सबूत नहीं मिलता या हमें आर्कियोलॉजिकल इसका कोई एविडेंस नहीं मिलता, मानना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। मगर हमने तो अंग्रेज़ों का लिखा हुआ पढ़ा था, उन्होंने कहा था, तो ज़ाहिर हुक्मरान जो भी कहता है वो बात बड़ी होती है, बड़े लोग जो हैं बड़ी बात होगी उनकी, और हमने मान लिया। और आज तक हमारे निसाबों में वही चल रही है। तो गोया हमने अपने आप पर जदीद तहकीक के दरवाजे बंद कर रखे। अब 20वीं सदी के आखिरी सालों में आर्कियोलॉजिस्ट आए, मेहरगढ़ की उन्होंने तहकीक की, तो उन्होंने आर्या इन्वेजन थ्योरी को गलत साबित कर दी। अब आर्या इन्वेजन थ्योरी गलत साबित हो जाएगी तो हमारे तो कई अबवाब जो हैं उलूम के वो गलत साबित हो जाएंगे। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर हम आर्या इन्वेजन थ्योरी का इनकार कर दें तो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स का हमारे यहाँ जो बाब है, जिस पर किताबें भी लिखी गई, मज़ामीन भी लिखे गए, वो सारी की सारी जो है रीराइट करनी पड़ेगी। सारी की सारी जो है उसको नए सिरे से दरियाफ्त करना और तरतीब देना पड़ेगा। इसी तरह आर्या और द्राविड़ की कशमकश वो भी नए सिरे से दरियाफ्त होगी। हमारे उर्दू के एक बड़े नक्काद थे वज़ीर आगा खां। वज़ीर आगा ने उर्दू शायरी का मिजाज लिख, तो उसमें गीत, गज़ल और नज़्म, ये 3 मराहिल उर्दू शायरी के दरियाफ्त किए। और उसके लिए उन्होंने आर्या की आमद, मुसलमानों की आमद और अंग्रेज़ों की आमद, ये यूं तारीख़ का एक सफ़र बयान किया। अब उनका जो सफ़र तारीख़ जो उन्होंने बयान किया वो तो उस थ्योरी पर बेस करता था जो हमारे यहाँ बयान की जाती थी, जो कलकत्ता से चली थी और पूरे मुल्क में फैल गई थी। कलकत्ता उस वक्त जब वो विलियम जोन्स ने ये बातें कही थी तो उस वक्त दारुल हुकूमत था, कैपिटल था बर्र सगीर का, तो कैपिटल से एक बात आई थी और हमारे यहाँ चल रही थी। तो हमारे यहाँ बहुत सारी बातें जो हैं वो रीराइट करने की ज़रूरत पड़ेगी, उनको नए सिरे से डिटर्मिन करना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है जो हम मूल नहीं लेना चाहते। तो हमारे तारीख़ का, अदब का, एंथ्रोपोलॉजी का, इल्म लिसानियात का एक ऐसा मौजू है ये तहकीक का, और एक ऐसा दर खुलता है जिसके बाद हम नए सिरे से चीज़ों को मानी और मफ़हूम देंगे और नए सिरे से चीज़ों को दरियाफ्त करेंगे। और हमें नए सिरे से ये सारे के सारे अबवाब जो हैं अपने निसाबों के और किताबों के, ये लिखने पड़ेंगे। और अगर हम आंखें बंद कर लें नई तहकीक से, अगर हम ये सवाल न उठाएं, तो जिस तरह हमारे पहले लोग ये पढ़ते रहे और रटा लगाते रहे, हमने पढ़ा और उसको दिमागों में बिठा लिया, हमारी आने वाली नस्लें भी वही बात कहती, सुनती, पढ़ती, बोलती रहेंगी। तो ये वो सवाल मैं उठा रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे अबवाब हैं इल्म के और उलूम के, और हमारे निसाबों में जो भी शामिल हैं ये चीज़ें, उनकी बुनियाद एक फेक थ्योरी पर रखी हुई है। आर्या आए और ये हुआ और वो हुआ, और जब आर्या आए नहीं तो फिर क्या हुआ? जब ये मान लिया जाए कि आर्या नहीं आए तो ये सब कुछ जो कहानी बनी हुई है और ये कहानी जुड़ी हुई है, ये सारी की सारी जो है ये फेक कहानी हो जाएगी, और सारी की सारी जो है तरतीब जो है वो टूट फूट जाएगी। और जब ये तरतीब टूटेगी तो फिर नए सिरे से हम चीज़ों को कैसे मुरतब करेंगे, ये एक जिम्मेदारी हम पर है। तो सवाल उठाना और नए सवालों का सामना करना एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और अगर हम समझते हैं कि हम एक आज़ाद कौम हैं और हमने मुस्तकबिल में ज़िंदा रहना है, तो हमें सवाल भी उठाने पड़ेंगे और नए सवालों का सामना भी करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।